विशाल जनसभा का प्रत्यक्ष उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय शिव प्रसाद मौर्य जी, यहाँ पर मौजूद आदरणीय गिरीश चंद्र यादव जी, यहाँ पर मौजूद आदरणीय मंत्री श्री वेंकटेश्वर चंद्र सिंह जी, आदरणीय गोविंद नारायण शुक्ला जी, संजय राय जी, माननीय विधायक पूर्व मंत्री सुरेश पासी जी, राजेश कुमार जी जिला पंचायत के अध्यक्ष, अशोक कोरी जी माननीय विधायक, यहाँ के लोकप्रिय जिला अध्यक्ष दुर्गेश त्रिपाठी जी, आदरणीय उत्तम मौर्य जी, श्रीमती रश्मि सिंह जी, अंजू असोदन जी, ब्रजेश कुमार जी, काशी प्रसाद तिवारी जी, सिंह जी, दादा कुलभान सिंह जी, उमाशंकर पांडे जी, सुधांशु जी, राकेश त्रिपाठी जी, केशव जी, भारती मौर्य जी, वाणी दीक्षित जी, रामप्रसाद मिश्रा जी, विजय किशोर जी, यहाँ पर मेरे साथ आए हुए लखनऊ से विशांत साहब, भाइयों और बहनों, हम जानते हैं आप लोग माननीय उप मुख्यमंत्री को बेसब्री से सुनने के लिए यहाँ इंतजार कर रहे हैं। आज हम लोगों का सौभाग्य है कि मन की बात हम लोगों ने इकट्ठे होकर यहाँ सुना। सभा में केशव जी का भाषण आपके सामने होगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी का पहले हो चुका है। तो पहला अवसर है जब मंच से प्रधानमंत्री जी को सुना, उसके बाद हम लोगों को बोलने का अवसर इस अमेठी लोकसभा में मिला। मैं पिछले दिनों भी अमेठी आया था। अमेठी बदली बदली सी नजर आती। अमेठी में श्रीमती दीदी के नेतृत्व में बेहतरीन काम हुआ है और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में, केशव जी और ब्रजेश जी के नेतृत्व में और हम सबके नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश से आज सीखा जा सकता है। भाइयों और बहनों, लखनऊ से आने में, आज अमेठी आने में कोई वक्त नहीं लगता। मुझे तो 10 बजे बुलाया था, मैं 9:55 में ही पहुंच गया था, क्योंकि लखनऊ की से यहाँ आने में सड़कें अच्छी, इस इलाके के अंदर लोकतंत्र है। आज श्रीमती दीदी यहाँ जीत कर गई हैं, हर किसी को लगता है कि हमारी बहन, हमारी बेटी लोकसभा में इस इलाके का नाम ऊंचा कर रही है। भाइयों और बहनों, 9 साल प्रधानमंत्री के, आप कल्पना कीजिए कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री न होते और बड़े बड़े संकट से जैसा मुकाबला किया। कल ही तो बहुत बड़ा तूफान गुजरात के अंदर था और उस तूफान से भी मुकाबला किया। दुनिया में जब भी कोई संकट आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वक्त संकट में ताकत के साथ उसका मुकाबला किया। भाइयों और बहनों, आज उत्तर प्रदेश में अमन अमान है, शांति। उत्तर प्रदेश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। सिर्फ गुंडे और अपराधियों के लिए कोई यहाँ पर जगह नहीं। मैं तो आज गुजारिश करने आया, आपको कहने आया, ये मौका है कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, उत्तर प्रदेश के अंदर तेजी से काम हो रहा। लेकिन हम गर्व करते हैं कि आज प्रधानमंत्री यूएस जा रहे हैं, 21 तोपों की सलामी मिली। लेकिन कुछ लोग इस बात पे आमादा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम कैसे खराब हो जाए। प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, और जब वो अमेरिका जा रहे हैं तो आज पूरी अमेरिका उनको झुककर सलाम करने को तैयार है। लेकिन देश के कुछ लोग हैं जो अमेरिका में जाकर भारत के प्रधानमंत्री को बदनाम करते ही, लेकिन भारत को भी बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कोशिश नाकाम होगी। मैं तो आज आपसे कह रहा हूँ, हम लोगों ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हम किसी को छोड़कर नहीं चलते। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पार्टी है, एकात्म मानव दर्शन पर चलने वाली पार्टी। समाज में
अंतिम पारान पर जो व्यक्ति है उसको अगले पारान पर लाना, ये लक्ष्य मानकर हम काम करते हैं। इसलिए कोई कितनी इल्जाम का राशि कर ले, एक नेता जो आप ही के नेता थे, जब अमेरिका में जाकर उन्होंने बयान दिया कि भारत में मुसलमानों की स्थिति ऐसी है जो 80 के दशक में दलितों की स्थिति थी। तो मैं पूछना चाहता हूँ 80 के दशक में प्रधानमंत्री कौन थे? 80 के दशक में तो इंदिरा जी, राजीव जी प्रधानमंत्री थे। और उस वक्त क्या दलित समाज के साथ बुरा व्यवहार होता था? किस तरह की भाषा बोली जा रही और जिस तरह की भाषा बोली है, आज भी मैं गर्व के साथ कहता हूँ योगी जी की सरकार है, केशव जी उप मुख्यमंत्री है और यहाँ पर गारंटी से कह सकता हूँ कि आप इकबाल ने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम गर्व के साथ कहते हैं कि अगर कोई दुनिया में तुलना कर ले, अगर भारत के मुस्लिम को पूछे तुम सीरिया में रहोगे, तुम ईरान में रहोगे, तुम इराक में रहोगे, तुम सूडान में रहोगे, तुम चिली में रहोगे, तुम चाड में रहोगे, तुम फिलिस्तीन में रहोगे, वो कहेगा हम कहीं नहीं रहेंगे, हम अपने गौरी में रहेंगे, अमेठी में रहेंगे, यूपी में रहेंगे। क्योंकि आज भी मैं के साथ कहता हूँ भारत के संविधान में बाबा साहब ने जो संविधान दिया, उसी संविधान के मंत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे लेकर चलते हैं। कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जो लोग दुष्प्रचार करते हैं जाकर दुनिया में, मैं भी कम उम्र में भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री बना। मैं कोई राजा या नेता के घर में पैदा नहीं हुआ, एक शिक्षक के घर में पैदा हुआ, लेकिन मुझे सौभाग्य है कि भारत के इतिहास में सबसे कम उम्र का कैबिनेट मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे बनाया था। वो रिकॉर्ड आज भी मेरे नाम है। हम 3 बार लोकसभा में सांसद रहे, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और बहुत गर्व के साथ कहते हैं, खुदा का शुक्र अदा करते हुए कहते हैं कि खुदा ने हमें हिंदुस्तान में पैदा किया है। अगर हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, इसका कितना भी शुक्र अदा करें तो वो कम है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और नरेंद्र मोदी से अच्छा नेता नहीं मिलेगा जो हर योजना, ईमानदार योजना, हम अगर अनाज देते हैं तो सबको बराबर से देते, पक्का मकान देते हैं तो नाम और जात पूछ कर नहीं देते। अगर हम किसी को अगर आयुष्मान भारत का कार्ड देते हैं उसकी जाति नहीं पूछते, उसका घर नहीं पूछते, क्योंकि गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री है। इसलिए कोई भारत को कितना भी बदनाम करे, भारत को कोई बदनाम नहीं कर सकता। भारत के पास विश्व का सबसे बड़ा नेता नरेंद्र मोदी है, जिसको ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने भी कहा मोदी इज द बॉस, जिसको जॉर्ज गार्डन ने भी कहा कि मोदी इज द रॉक लाइक ए रॉक स्टार। आज वो डिनर दे रहे हैं तो हजारों लाखों लोग उनको कह रहे हैं हमें भी बुलाइए क्योंकि मोदी आ रहे हैं। तो मोदी जी के नेतृत्व में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। विश्व का नेता तो मिल गया, भारत को मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनाएंगे। यही प्रण है आज 9 साल का। आप सब आशीर्वाद दीजिए कि हमारे नेता नरेंद्र मोदी बड़ी तादाद में अगली बार 400 से ज्यादा लोकसभा में सीट जीत कर आए और अमेठी बनारस का भी रिकॉर्ड तोड़ दे। इतने वोट अमेठी में कमल खिलाइएगा, ये प्रण आज ले लेना है। यही हम आपसे गुजारिश करने आए। चिंता मत कीजिए, हमारे यहाँ बिहार में 23 तारीख को बहुत सारे दल इकट्ठे हो रहे हैं, वो इकट्ठे होंगे और बिहार का लिट्टी चोखा खाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, हमको तिथि देवो भवा, हम उनको लिट्टी चोखा खिलाएंगे। न पंकज न ममता जी वोट बढ़ा सकती हैं और लालू यादव वोट बढ़ा सकते हैं, केसीआर का न केसीआर वोट बढ़ा सकते हैं ममता जी का। ये लोग क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ये कितनी इकट्ठे हो जाए, लेकिन जब सरजमी पर नरेंद्र मोदी जी का कदम पड़ता है तो बिहार में
40 में 39 सीट भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जीतता है। छोटी मोटी पार्टी होगी, टीवी वालों के लिए खबर बनेगी, सब उतरेंगे, कुछ जहाज वहां नजर आएंगे, बड़े बड़े नेता आएंगे, लेकिन उन सबको हम लोग बिहार में खाली हाथ भेजेंगे। हमारे अध्यक्ष जो केशव मौर्य जी के भी अनुज हैं, सम्राट चौधरी जी, उनके नेतृत्व में पिछली बार हमने 39 सीट की थी, इस बार बिहार में भी 40 सीट देकर यूपी की 80 के साथ 80-40 का जोड़ करने का काम बिहार करेगा। यही अमेठी से आपको संदेश देना चाहता हूं। और इतनी बड़ी तादाद में आए, 45 डिग्री सेल्सियस में यहाँ पर आप खड़े हैं, आपकी जितनी प्रशंसा की जाए, हम तो मंच के नेताओं से कहेंगे आपका अभिनंदन ताली बजाकर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।